Good morning, friends. Myself विपिन शर्मा। Good morning, friends. Myself Poonam Sharma. दोस्तों, आज हम विपिन एंड पूनम दोनों आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के द्वारा कि वाइफ का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। वाइफ का इस बिजनेस के अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो सफलता कैसे जल्दी आ सकती है, किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे आप जो है और स्पीड कैसे पकड़ सकते हैं। तो हम एक हस्बैंड वाइफ क्यों बोला जाता है, बड़े बड़े जो लीडर हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्यों कहते हैं कि अपने ग्रुप के अंदर आप कपल्स को ढूंढो, और अगर राइट कपल मिल जाए और उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और वो ठीक तरीके से अगर उनका फोकस हो जाए तो सफलता जल्दी कैसे मिल सकती है। आज हमारा टॉपिक इसके ऊपर रहेगा और मैं और पूनम दोनों बात करेंगे, जिसके द्वारा आप लोगों को कुछ मैसेज मिलेंगे और आप ये फोकस कर पाओगे अपने कपल्स के ऊपर या अपने ऊपर। आप कैसे इसमें और वीडियो से सहायता ले सकते हैं, वो आप इसको सुन के तो आप चेकआउट कर, राइट। थैंक यू वेरी मच। तो मैं यहाँ पे पूनम आपसे बात करना चाहूंगा सबसे पहले कि ये क्यों बोला जाता है कि जब किसी भी इस टाइप के बिजनेस के अंदर, जैसे हम वेस्टीज के अंदर हैं, ड्यू सिटी लेवल पे हैं, राइट, आज हम अच्छा फ्यूचर बना रहे हैं और लग्जरी कारें चला रहे हैं, अभी हमारी थार आने वाली है और गाड़ियां कहीं ले चुके हैं, इंटरनेशनली घूमते हैं, कई कंट्रीज जा चुके हैं। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, बड़े बड़े लीडर ये क्यों बोलते हैं कि आप अपने ग्रुप के अंदर कपल्स को देखिए। मतलब कपल तो क्या, मतलब लेडीज अगर साथ हो जाए तो मेरा क्वेश्चन है कि सफलता के ज्यादा चांसेस कैसे होते हैं, ऐसा क्या कारण है, तो वो मैं आपसे पूछूं। आपने बिल्कुल कहा कि इस टाइप का जो बिजनेस है जिसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, अगर इसमें मैंने जो देखा है कि अगर कपल इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब कपल इकट्ठे काम करता है, जैसे हम लोग इकट्ठे इसमें शुरू से ही हैं, तो जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि हमारा जो माइंडसेट है एक तो वो सेम हो जाता है, हमारे सोचने का तरीका सेम हो जाता है, क्योंकि हम लोग इकट्ठे मीटिंग्स में जा रहे हैं, इकट्ठे हम लोग ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो जो हम वहाँ पे सुन रहे हैं वो हमारे माइंड में इकट्ठा ही जा रहा है। और इसके अलावा अगर लेडीज जो है वो घर में है और हस्बैंड जो है वो मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, तो लेडीज को तो कुछ भी पता नहीं लग रहा है, या हस्बैंड घर में है लेडीज जा रही है, तो मतलब दोनों में लैक ऑफ नॉलेज हो रही है। तो वो एक माइंडसेट जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाता है। तो वहां पे क्या होता है कि कहते हैं ना कि वो गाड़ी के जो स्कूटर होता है उसके दोनों पहिए साथ चलने चाहिए, तो वहां एक पहिया तो तेज चलता है, एक पहिया चल ही नहीं रहा है, तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी है, तो यहाँ भी अगर हम लोग इसी दोनों इकट्ठे चलते हैं तो जो हमारी गाड़ी है वो तेज चलेगी, क्योंकि दोनों का माइंडसेट सेम डायरेक्शन है, सेम विजन है, सेम टीचिंग है, सब कुछ सेम चल रहा है। तो वहां पे ये जो बिजनेस है ये कपल्स में बहुत जल्दी फ्लोरिश होता है। और आप देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी कपल्स काम कर रहे हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, जो मेरा मानना है। तो क्या पूनम इसका मतलब ये है कि अकेले आदमी काम ही नहीं कर सकता, अकेला जेंट्स अगर लगा हुआ है तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या है, ये सीधा नहीं, सीधा मतलब ऐसा 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 मेरा कहना नहीं है। कपल का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी वाइफ आपके साथ हो। अब जो अनमैरिड हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, अनमैरिड हैं, तो इस तरह से तो वो अकेले बिजनेस कर नहीं पाएंगे। लेकिन कपल का मतलब यह है कि उनके घर में सिस्टर है, मदर है, सबके घर में मदर होती है, सिस्टर होती है, तो वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करे। अगर आपकी सिस्टर एक्टिव है, सिस्टर को इन्वॉल्व कीजिए, ब्रदर है, ब्रदर को इन्वॉल्व कीजिए, मदर को इन्वॉल्व कीजिए। तो वो एक माइंडसेट जो होगा, घर का जो माइंडसेट है, घर का जो माहौल है, वो एक जैसा हो जाएगा। क्योंकि माहौल जो होता है घर का वो मेन मायने रखता है कि हम बिजनेस को कितनी सक्सेसफुली करेंगे। हमारे घर में पता ही नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शाम को हम घर आ रहे हैं और घर वालों को पता ही नहीं है। तो वहां पे क्या होगा कि वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तू जा रहा है, तू जॉब कर रहा है, उसके बाद तू कहाँ घूम रहा है। तो वहां पे डिस्ट्रक्शंस आने शुरू हो जाती हैं। तो उस डिस्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए हमें जो घर के माहौल को सेट करना, घर के जो मेंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना, लेडीज को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो प्रोडक्ट्स कौन यूज करेगा? लेडीज ही यूज करेंगे। और अगर हम प्रोडक्ट्स उनको बता रहे हैं और उनको लेके नहीं जा रहे हैं, किसी भी फंक्शन में नहीं लेके जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है,
वो बोलेंगे कि बाहर से भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हम यहाँ से क्यों यूज करें, वहां जब बाहर मिलते हैं तो यहाँ से यूज करने की जरूरत क्या है। तो वो आपका माहौल जो है वो डिस्ट्रक्शन वाला माहौल बन जाता है और घर में मतलब एक माहौल नहीं बन पाता है। तो इसलिए लेडीज को इन्वॉल्व करना या घर की जो लेडीज है वाइफ है उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी तो बोलो, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई ज्वाइंट फैमिली है। जिसमें मदर मदर फादर भी हैं, सास ससुर हैं, राइट है, और बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, एक मतलब परिवार, एक ज्वाइंट फैमिली है जिसमें पूरा परिवार है। उस लेडी को वो लेडी कैसे मैनेज करे? जैसे आप अपने घर के ही देखते हो तो मतलब हमारे पेरेंट्स में मेरे मम्मी भी हैं, डैडी भी हैं, राइट, बेटा भी है, उसकी वाइफ भी है, बेटी भी है, राइट, और अभी मतलब काफी कुछ तो और हमारे रिलेटिव भी आते रहते हैं, क्योंकि हम देहरादून में रहते हैं तो आपको पता है कि मसूरी पास पड़ता है, तो रिलेटिव होते हैं, तो नेचुरली कोई भी फंक्शन होता है तो यहाँ पे आते भी हैं। तो एक आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब ऐसा कैसे होता है कि हम फंक्शन में भी जा रहे हैं, उनको भी जा रहे हैं, कैसे मतलब खाना पीना कैसे, मतलब आप माहौल कैसे बनाते देखिए स्टार्टिंग जब मैंने की थी बिजनेस में, जब इनके साथ आई थी तो मुझे भी बहुत सारे चैलेंज आए थे, क्योंकि पहले हम जो हमारी जो इन्वॉल्वमेंट होती है सिर्फ वो घर पे ही होती है, हम घर में ही मैनेज कर रहे हैं और घर वाले सभी खुश रहते हैं क्योंकि हम उन्हें सर्व करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस बिजनेस में आई तो मुझे थोड़े से चैलेंज जरूर आए। चैलेंज ये आए कि बच्चों को छोड़ के जाना, बच्चे छोटे थे तो बच्चों को छोड़ के जाना, पेरेंट्स को छोड़ के जाना, जहाँ हम हर समय उनके साथ रहते थे तो फिर उनको छोड़ के 2-3 घंटे जो भी हमें जाना पड़ता था, तो वो थोड़ा सा सेटल करने में, क्योंकि उनको भी अफर्ड लगने लग गया कि ये क्यों जा रहे हैं, बच्चों को भी लगता था, हैं? पेरेंट्स को भी लगता था, और आगे पीछे जो भी रिलेटिव्स रहते थे उनको भी कि ये कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा सेटल करने में मुझे बहुत ज्यादा चैलेंज आया, लेकिन हमने स्मार्ट वर्क किया। जो हम लोगों ने काफी सेमिनार्स में सुना था कि आप अपने घर में से, आपके पेरेंट्स से, आपके बच्चे हैं, आप उनको सेमिनार मीटिंग्स में लेके आओ। तो हमने स्मार्ट वर्क यही किया कि जब कोई मीटिंग होती थी या कोई बड़ा सेमिनार होता था तो हमने शुरू में अपने पेरेंट्स को वो दिखाया। वो जब हमने पेरेंट्स को दिखाया तो उनको लगा कि नहीं ये एक अच्छे काम में है। हम बच्चों को भी लेके गए, बच्चों को तो हम लोग बचपन से ही हमने अटेंड करवाई हैं प्रोग्राम्स वगैरह, ज्यादा नहीं हम लोग लेके गए, लेकिन उनको लेके इसलिए गए कि उनका भी जो विजन है वो क्लियर हो। तो जब हमारी सेलिब्रेशन होती थी, किसी लेवल कोई लेवल अचीव करते थे या कोई भी, तो हम उस प्रोग्राम में तो पूरी फैमिली को लेके जाते थे। तो इससे क्या होता था कि उनका विजन धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो गया और वो हमारे साथ हो गए। उन्हें फिर ये लगने लग गया कि जो पेरेंट्स हमें पहले कहते थे कि तुम लोग कहाँ मतलब किन चीजों में पड़ गए हो, लेकिन आज की डेट वो है कि वही पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे काम में हो, और दूसरे लोगों को भी, दूसरों के बच्चों को भी वो यही बोलते हैं कि इनको भी यहाँ पे आप इन्वॉल्व करवाओ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम है, घर का घर है और अपना घूमना फिरना है, फ्यूचर ब्राइट है। तो मतलब देखिए इन्वॉल्वमेंट आपको अपने फैमिली की करवानी ही पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। वाकई मुझे याद आ गई आपकी बातों से कि हम अपने मम्मी को लेके गए, हम अपने फादर साहब को लेके गए, हम अपने बच्चों को लेके गए। जब भी कोई प्रोग्राम हुआ तो हमने आगे वाली सीट पे बिठाया। खास करके जब हमारी रिकॉग्निशन हुई, चाहे छोटे लेवल पे हुई चाहे बड़े लेवल पे, हमने उनको फ्रंट सीट पे, रिजर्व सीट पे जाके बिठाया ताकि उनका विजन खुले। इससे क्या हुआ कि हमारा एक ग्रो, हमारी फैमिली एक यूनिटी में आ गई, यूनिटी में आ गई, जिसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, एक्चुअल में कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, मदर फादर की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली चक्कर ये पड़ता है कि जब हम इस टाइप के प्रोग्राम के अंदर आते हैं, इस बिजनेस के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे हमारे ड्रीम बड़े हो जाते हैं और उनके ड्रीम वही होते हैं। वो तो वही कहते हैं कि पाँव उतने पसारो जितनी चादर है, और हमें ये बोला जाता है कि चादर बन जाएगी आप पाँव पसारो। तो मतलब ये एक लड़ाई शुरू हो गई, 3 साल वर्सेस 70 साल। हम बात करते हैं कि 3 साल के अंदर हम गाड़ियां ले लेंगे, कारें ले लेंगे, फ्यूचर बना लेंगे, फॉरेन ट्रिप लेंगे। वो कहते हैं कि 70 साल हमें काम लग गए तो हमारा तो हुआ नहीं। तो वो क्या हुआ, ड्रीम का डिफरेंस पड़ गया, क्योंकि उनका माइंडसेट उतना, मतलब उस टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो वो अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं थी जो आज की डेट में मतलब ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ चुकी है। तो वो एक डिफरेंस हो जाता है माइंड के अंदर, माइंड सेट के अंदर। इसलिए अपने पेरेंट्स को अगर बारी बारी से ले जाओ, मैं ये नहीं कहता कि हर फंक्शन में ले जाओ, पर 2-3 महीने में एक बार तो ले जा सकते हैं। तो जब आप उनको लेके जाते हो, रिस्पेक्टफुली बैठाते हो, अपने अपलाइन को मिलवाते हो, अपने साथियों को मिलवाते हो, अपने डाउनलाइन को भी मिलवाते हो, तो उनका तो दिल करता है कि वो भी अगली बार वो लेके आएंगे, और अपलाइन को भी विश्वास होता है कि ये एक राइट कपल है।
तो क्या होता है कि पूरा परिवार यूनिटी में आ जाता है और काम हो जाता है। और मेरा मानना एक और चीज है दोस्तों, जो आदमी अपने परिवार को यूनिटी में एक तरफ लगा पाएगा, उसके अंदर एक ग्रुप लीडरशिप जनरेट हो जाती है। जो बाहरी जो फैमिली बन रही है, बिजनेस फैमिली बन रही है, वो भी एक फैमिली है, उसको भी उसी तरीके से वो लेके जाएगा। जो घर में यूनिटी, आपका क्या मानना है, घर में अगर यूनिटी नहीं कोई रख पाता तो फिर तो मतलब जो लोग घर में यूनिटी रख पाते हैं या घर वालों को कन्विंस कर पाते हैं और घर वालों को इकट्ठा रख पाते हैं, मतलब इकट्ठा रह मतलब उनको प्रोग्राम्स में लेके आना, मीटिंग्स में लेके आना, वो उनको मतलब उनको उनको मोटिवेट कर पाते हैं। तो वही बाहर के जो हम टीम बाहर बना रहे हैं वो वही हमारी फैमिली है, वो भी हमारी एक फैमिली है। तो उसको वो इजली जो है वो मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बुजुर्ग भी आ रहे हैं, यंग लेडीज भी आ रही हैं, गर्ल्स भी आ रही हैं, बॉयज भी आ रहे हैं, कपल्स भी आ रहे हैं। तो वहाँ पे उनको पता लग जाता है कि हमें हर एक के साथ कैसे मेंटेन करके चलना है। इसलिए सबसे पहले वही कहते हैं ना, सबसे पहले जो शिक्षा शुरू होती है वो घर से ही शुरू होती है। इसलिए वो वही शिक्षा जो है हमारी बाहर काम आती है। तो इसलिए घर को सबसे पहले इसके लिए बोलो थोड़ा सा गट्स भी चाहिए कि भाई कैसे हम अपनी फैमिली को थोड़ा मतलब थोड़ा सा तरीके अलग तरीके से आउट ऑफ बॉक्स सोच के ना तो ये करना होता है। अल्टीमेटली हमें दिखाना होता है, चाहे आप इमोशनली लेके जाओ, चाहे आप प्रोफेशनली लेके कैसे भी लेके जाओ, एंड रिजल्ट होना चाहिए कि वो फंक्शन में है। राइट, कई बार तो आपको लड़के लेके जाना पड़ता है कि भाई सभी के पेरेंट्स आते हैं, हमारे ही पेरेंट्स नहीं जाते, कुछ भी बोलो, पर उनको अगर एक बार आपने दिखा दिया, उनके माइंड के अंदर वो बीट चला गया तो काम क्रिएट करनी पड़ती है, सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। ये एक लीडरशिप है, इसको बोलते हैं मैकेनिक्स टेक्निक की तरीके कि किस तरीके से आप ये मतलब आगे करोगे। ऐसे ही आपको अपने ग्रुप को करना होता है। पूनम पर कई जगह पे देखा जाता है कि आदमी तो लगा हुआ है, आदमी वाइफ को बोलता है पर वाइफ इंटरेस्ट नहीं लेती, तो वाइफ साथ जा ही नहीं रही, तो क्या कारण हो सकता है? मतलब हस्बैंड बार बार बोल रहा है पर वो साथ नहीं जा पा रही, तो ऐसा क्या करे आदमी? देखिए मुझे जो यहाँ पे लगता है कि ये बिजनेस ऐसा है जहाँ पे लोग ड्रीम्स की वजह से आते हैं। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है यहाँ पे लोग ड्रीम्स की वजह से आते हैं। ड्रीम्स क्या होते हैं? घूमना फिरना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी पैसा, इसकी वजह से लोग आते हैं। नहीं तो नॉर्मली पैसा सभी बाहर कमा ही रहे हैं, लेकिन वहाँ ड्रीम्स नहीं पूरे होते हैं। अगर हम वहाँ बाहर देखें तो बाहर जॉब या बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे घूमना फिरना या ऐसा कुछ नहीं है ना। वहाँ पे हम सोचते हैं कि हम ये काम करें तो इसमें इतना खर्चा ना हो, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रीम्स पूरे होते हैं। अगर हम एक चीज की ख्वाहिश रखते हैं तो अदर्स जो है वो ऑटोमेटिकली आती हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जो हमारी वाइफ है, हम उसके जो ड्रीम्स हैं, हम उसके ड्रीम्स को निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। हम उससे ड्रीम्स पूछें, हम उसके ड्रीम्स को मतलब उसको इतना फेथ दिलाएं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, जो हमें बिजनेस को जॉब से नहीं मिल रहा है यहाँ पे हम लोगों को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ टाइम फ्रीडम मिल सकता है, यहाँ पे मनी फ्रीडम मिल सकता है, बच्चों के लिए सिक्योरिटी मिल सकती है, फॉरेन के ट्रिप्स मिल सकते हैं। तो आपको अपनी वाइफ के ड्रीम्स को जगाना पड़ेगा। अगर आप अपनी वाइफ के ड्रीम्स को नहीं जगा पा रहे, और दूसरी बात मैं एक चीज और बोलूँ कि हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। प्रूव करना ही सबसे बड़ी बात है। हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन हम प्रूव कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि लेडीज को भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो इसलिए ये बिजनेस है, प्रूव करने का बिजनेस है और ड्रीम्स दिखाने का बिजनेस है। कि यहाँ जितने ज्यादा ड्रीम्स आप अपने बच्चों के, अपनी वाइफ के, आप जितने ज्यादा ड्रीम्स को वो करोगे, बाहर निकालोगे, उनसे पूछोगे, उनको इन्वॉल्व करोगे, तो वो आपके साथ क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हर लेडी को अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो हर लेडी आना चाहती है, कि ये आपको करना ही पड़ेगा। कई बार फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि कई बार हमारी रिकॉग्निशन होती है ना, मान लो पास ग्रेड गए आप, या आप डायरेक्टर चले गए, या आप आगे मतलब कुछ आपने किया, तो हुआ क्या कि जब आप ये कर रहे हैं तो होता क्या है कि आपकी रिकॉग्निशन, तो आप अपनी वाइफ को साथ लेके जाओ। वो चाहे स्टेज पे नहीं बोले पर स्टेज पे खड़ा करो, स्टेप बाय स्टेप, आस्ता आस्ता आप उनकी तैयारी करो। राइट, जिससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा मतलब वो हो जाएगा। राइट, अब उससे क्या होगा कि बड़े आराम से मतलब आपकी वाइफ जो है ना इन्वॉल्व हो जाएगी। राइट, और कई बार क्या होता है कि हम वाइफ को ना जबरदस्ती भी बोलते हैं, ऑर्डरिंग भी करते हैं, वो तरीका नहीं करना। मान लो वो टीवी देख रही है तो थोड़ी देर आप भी टीवी देख के तो आसपास से उसको ड्रिंक करो ना, यस और नो। पर तो मतलब जो वो कर रही है उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अपना लेते हुए आपने जो है इस बिजनेस की तरफ उसको मोल्ड करना है, जोर जबरदस्ती से ये नहीं होगा। राइट, तो इससे जो है आपका मतलब वो हो जाएगा। राइट, बिल्कुल ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ना कि भाई आप जबरदस्ती मत कीजिए।
पर शुरुआत में क्या है कि जैसे अगर कोई बड़ा फंक्शन होता है, मान लो कि आपने फास्ट एड किया या आपने सिल्वर किया या डायरेक्टर किया, तो तब अपने वाइफ को जरूर लेके जाओ और स्टेज तक लेके जाओ। वो नहीं बोलती है स्टेज पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जबरदस्ती मत करो। अगर आप पहली बार आप उनको स्टेज पे भी ले गए और जबरदस्ती कर दी, या फिर आप बाहर आके उनको बोलते हो तो बोल ही नहीं सकती, तो आपने क्या किया, उनके माइंड में नेगेटिव फीलिंग कर दी, तो वो कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों थोड़ा सा मतलब आपने कोऑपरेट करना है। जैसे मान लो कि आपके वाइफ टीवी देख रहे हैं और आप बाहर से गए और आपने टक 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 देके कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, वहां भी गड़बड़ है। थोड़ी देर बैठो, आस्था से आप अपनी तरफ उधर करो ना। ये नहीं कि उसका कट किया, कट कट कट, एज ए हस्बैंड बात नहीं करनी, एज ए पार्टनर करना है। राइट? ऐसे कई बार मैंने क्या देखा है लोगों को कि अपने डाउन लाइन में बड़ी अच्छी बात करेंगे, अपने अप लाइन में बड़ी अच्छी बात करेंगे, ठीक है ना, दूसरी लेडीज के साथ बहुत अच्छा काम करेंगे, या लेडीज दूसरे जेंट्स के साथ बहुत अच्छा, पर घर में जाके एकदम माहौल अपोजिट कर देते हैं। राइट? तो आपने ये देखना है कि आप अच्छा माहौल कैसे पैदा कर सकते हैं। राइट? यस और नो? राइट? तो इसमें हमने ध्यान देना है। तो पर अगर अनमैरिड है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप अपने ब्रदर को, सिस्टर को, चाचा को, पेरेंट्स को, किसी को भी साथ ला सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट? आप अगर अकेले रह रहे हैं, आपके बच्चे साथ रह रहे हैं, किसी कारणवश आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है या जॉब पे है, तो नो प्रॉब्लम, आप अपने बच्चों को साथ लेके चलो, तो कुछ भी कर सकते हो। एक चीज मैं बताऊं, अगर आपके ड्रीम बड़े होंगे तो हर चीज आप एडजस्ट कर लो, पर अगर आपके ड्रीम छोटे हैं तो फिर आप कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। राइट? तो अगर कई बार पूनम ये कहते हैं कि बच्चे हमारे छोटे हैं, तो फिर बंदा क्या करे? बच्चे छोटे हैं, जैसे हमारे बच्चे छोटे थे तो हम लोग कैसे करते थे, क्या ध्यान रखते थे बाहर जाते हुए, या कैसे? मेरे बच्चे भी काफी छोटे थे, और जब हम लोगों ने बिजनेस को शुरू किया था तो बच्चे हमारे बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे उनको मैनेज करके निकलना ही पड़ता था। अब घर में मेरे जॉइंट फैमिली थी, तो मैं उसको उनको जो है मैनेज करती थी। घर वालों को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ता है हर चीज के लिए, बच्चों को भी सेटल करना पड़ता है, बच्चों को बताना पड़ता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और जब हम वापस आते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लेके आइए। हम लोग भी लेके आते थे, क्योंकि बच्चों को ये लगता था कि अब मम्मी पापा जा रहे हैं ना आज हमें छोड़ के, तो हमारे लिए गिफ्ट जरूर आएगा। तो वो गिफ्ट के लालच में जो है वो घर पे रह जाते हैं, आराम से बड़ों के साथ रह जाते हैं। हाँ, जहाँ पे जॉइंट फैमिली नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा टफनेस होती है, लेकिन हमें उस टफनेस को मेंटेन करना है, उस टफनेस को दूर भगाना है, उन बच्चों को ड्रीम्स के लिए अग्रसर करना है, बच्चों के ड्रीम्स को जगाना है, और हम उन्हें सिखा सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए तो हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ पे पेरेंट्स नहीं थे, तो बच्चों को मुझे सिखाना पड़ा कि आपने पीछे से ऐसे रहना है, कोई आता है तो आपने दरवाजा नहीं खोलना है, और कह रहे मतलब कि उनको वहीं हम से, सिलेंडर का प्लग हाँ, उतार के सिलेंडर का जाते थे। प्लग हम निकाल जाते थे, खाना बना के जाते थे, मतलब बच्चों को सिखाया हमने। उससे फायदा मुझे क्या हुआ कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट होने लगे, धीरे धीरे वो सब कुछ सीखने लगे, मेंटली ग्रोन अप होने लगे। हम उन्हें जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो हम उन्हें फिर सेमिनार्स में लेके जाने लगे, तो उनका जो विजन था वो और क्लियर होना शुरू हो गया। और जब उनका विजन क्लियर हुआ तो वो हमें और पुश करने लगे कि आप लोग जाओ, आप लोग करो। और वो जब हमारे संडे की मीटिंग आती थी तो वो हमसे पूछता था कि आपकी मीटिंग नहीं है आज। जैसे बिल्कुल। किसी किसी उसमें संडे में हम कोई प्रोग्राम लेट होता था तो वो पूछते थे कि मीटिंग नहीं है, तो हम कहते थे नहीं मीटिंग है। तो बच्चे ही आपकी जो मोटिवेशन पावर है वो बच्चे ही बन जाते हैं। तो बच्चों को हम लोग जो है, हम बच्चों का बहाना नहीं कर सकते, ये एक मैनेजमेंट है। बच्चों को मैनेज करना, अगर हम जॉब में जाते हैं तो भी तो बच्चों को मैनेज करके जाते ही हैं, हम उन्हें बिल्कुल। क्रैच में रखते हैं या किसी के पास छोड़ के जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है मतलब की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कई बार लेडीज कहती है ना कि भाई मैं तो बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो हम्म, बड़े बड़े लीडर जो है, सफल लीडर, वो क्या कहते हैं, हम बच्चों को उस टाइम पढ़ाते हैं जब वो एलकेजी यूकेजी या छोटी क्लासों में होते हैं, पर जब वो बड़े हो जाते हैं, आपको मैं एक चैलेंज बताऊं कि 8वीं क्लास का आप जो है जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ के दिखा दो, चलो आप उनका कोर्स पूरा करके दिखा दो। तो जो छोटी क्लासेज है जहाँ पे बड़े आराम से कहीं से पढ़ सकते हैं और अपना आप काम कर सकते हो, राइट, इसमें काम करके सफल हो सकते हो, तो उस टाइम ये जस्ट ड्रीम की बात है। राइट? कुछ लेडीज कहती हैं हमारे बच्चे बड़े हैं, कुछ लेडीज कहती हैं हमारे बच्चे छोटे हैं,
तो ये सिर्फ ड्रीम का पार्ट है, आप ड्रीम बड़ा लीजिए, राइट। लेडीज अगर आप बड़ा सोचेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेडीज के ड्रीम होना भी बहुत जरूरी है। लेडीज के लिए मुझे ये लगता है कि मैनेज करना इजी है। देखिए मल्टीटास्किंग हम लोग होते हैं और ऐसा नहीं है कि हमने पूरे पूरे दिन बाहर रहना है। अगर हमने बच्चों को पढ़ाना है तो हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइम है, हम उस समय पढ़ा सकते हैं जब हमने नहीं जाना है, जब हम नहीं और जब हमने जाना है उससे पहले हम पढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है और प्रॉब्लम्स नहीं होते, ये छोटे छोटे चैलेंज होते हैं जिनका सॉल्यूशन हमारे हाथ में है। तो हम लोग इसको बहुत इजी, और लेडीज अगर आपकी ड्रीम स्ट्रॉन्ग है तो आप इनको चैलेंज मान के चलेंगे और चैलेंज को पार करना तो हम लोगों का काम नहीं है। और कई बार लेडीज ये भी कहते हैं कि मेरी सासू माँ ऐसी है, मेरे ससुर साहब ऐसे हैं। हमें मैनेज करना है, हमें अपने माइंड को पॉजिटिव करते हुए उनको मोल्ड करना है। जैसे छोटे छोटे प्रोग्रामों में आप लेके जाते हैं, जैसे पहले बात कर ही चुके हैं, राइट। छोटा सा भी सेलिब्रेशन तो उनको साथ लेके जाओ, राइट। आते हुए उनके लिए कुछ लेके आ गए, छोटा मतलब जस्ट इट्स इट्स एडजस्टमेंट, इट्स रियल मैनेजमेंट। ये बिजनेस आपको रियल मैनेज करना, और एक बार आपने मैनेज कर लिया तो आपकी जनरेशन मैनेज करना सीख जाएगी, क्योंकि बच्चे छोटे से ये जो है चीजें सीखना चाहिए। घर वाले ऐसा नहीं होते हैं, वो हमें हेल्प करना चाहते हैं, बट पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी उनके है। टाइम में ये चीजें नहीं थी तो उनको डिफरेंट लगता है। उन्होंने दो चीजें ही देखी हैं, या तो जॉब या कोई दुकानदारी, तो उनको थोड़ा अपवर्ड लगता है। लेकिन अब ये तीसरा एक बिजनेस डेवलप हो गया है जो हमारी जिंदगियों को चेंज कर सकता है, हमारे बच्चों की जिंदगी को। तो वो हमें उन्हें समझाना पड़ेगा, उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, तो ये सब हो जाता है। कुछ भी इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। पूनम, जैसे जूम पे भी मीटिंग होती है और भी प्रोग्राम होते हैं, तो आप सीखते कैसे, कैसे मतलब जैसे 9 बजे हमारा जूम पे प्रोग्राम होता है, राइट। तो 9 बजे के करीब तो आपको खाना बनाना होता है, तो ये कैसे एडजस्ट करते हो मतलब? ये चैलेंज स्टार्टिंग में मुझे भी आया था, लेकिन मैंने जो जूम हमारा लॉकडाउन में हमारे लिए जो जूम शुरू हुआ वो हमारे लिए बहुत बेस्ट था, क्योंकि जूम से हम लोग बहुत दूर दूर के लोगों के साथ भी बैठ के हम लोग सीख सकते हैं, दूसरे लोग हम सिखा सकते हैं, सब मीडिया में बैठ के जो भी है चलता है। लेकिन होता क्या है, कई बार हमारी मीटिंग 9 बजे, ज्यादातर हमारी मीटिंग रात को होती है, जब सब लोग फ्री होते हैं इजली बैठ के वो आराम से जूम स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि जूम में क्या है, ऑडियो वीडियो दोनों चीजें हैं। तो मैं अगर खाना बना रही हूँ तो मैं वीडियो बंद कर देती हूँ, ऑडियो चलता रहता है, तो जो चीजें वहाँ बताई जा रही हूँ वो मेरे कान में तो जा रही है, वो मैं सुन रही हूँ। तो वीडियो में तो मैं दिख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ सुन जरूर रही हूँ। तो ऐसे ही मुझे अगर ग्रुप्स में मेरी लेडीज कहीं लेडीज करती हूँ, वो टाइम तो मेरे लिए 9 बजे का टाइम खाना बनाने का होता है, इसलिए हम नहीं देख पाते। तो मैं उन्हें यही सोल्यूशन देती हूँ, कोई बात नहीं, आप अपना मोबाइल में जूम वो कर लो, ओपन कर लिया करो, वीडियो बंद करके अपने सामने रख के सुनते रहो, हमने सुनना ही तो वैसे है। पूनम एक और चीज बताओ कि कई बार पूनम खाना बना रही होती है और सुन रही होती है, तो मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ। इसका फायदा क्या है? वीडियो ऑन करने का फायदा क्या है? जो लोग देख रहे हैं कि खाना बनाते हुए भी ये सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसका भी पॉजिटिव मैसेज आता है कि भाई कोई भी लेडी ये बहाना ना बना पाए कि खाना बनाते हुए मैं सुन नहीं सकती। नो प्रॉब्लम, आप वीडियो ऑन करके रखो, नो प्रॉब्लम। सभी के घर में लेडीज हैं, सभी के घर में बच्चियां हैं, सभी सभी लोगों को एग्जाम्पल पेश करना है। हमने एग्जाम्पल पेश करना है कि ये देखिए मैं खाना बना रही हूँ फिर भी। तो वीडियो ऑन करने से भी पॉजिटिविटी, ऐसा नहीं कि वीडियो ऑफ ही रखो। यस हाँ, बाई चांस आपने मान लो कि ये ड्रेसेस होती हैं या फिर ऐसा, तो फिर वीडियो ऑफ आप रख सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। दूसरी बात ये है ना कि देखिए आजकल सोशल मीडिया में लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कितनी सारी फोटोज डाल रहे हैं, खाना बनाते हुए फोटो डाल रहे हैं, है ना, कई कई चीजें करते हुए जो है वो ब्लॉग बना रहे हैं, फोटोएं डाल रहे हैं, किस किस उसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे तो हमने बिल्कुल थोड़ा टर्न कीजिए, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचिए। जो एक जिंदगी चल रही है ना एक रास्ते, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स, थोड़ा सा टर्न जो है ना बड़ी सफलता देगा, बड़ी चीजें आप। पुनः मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि हम सीखने के लिए कहाँ कहाँ रह गए? मैं इसका मैसेज ये नहीं कि आपको भी जाना पड़ेगा, पर आपके जब ग्रुप होते हैं, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जब हस्बैंड वाइफ आप आपको इंजॉय आना शुरू हो जाता है, जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं, आप दोनों ही जा रहे हैं, राइट, तो ये एक अलग ही माहौल हो जाता है। हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जा रहे हैं, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग हो क्या सकती है? अच्छा ये बताओ, कैन यू बिलीव कि 99% तलाक क्यों हो रहे हैं? ऐसा नहीं कि पैसे की कमी के कारण ही हो रहे हैं, पैसा तो जरूरी है, पर आपसी अंडरस्टैंडिंग,
एक होता है ना रिलेट करना, रिलेशन, रिलेशन वर्ड किससे बना है, रिलेट करने से बना है। रिलेट किसको करना है, आपस में जिसको रिलेट करके वहीं पे सफलता हो जाती है। तो हस्बैंड वाइफ रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, तो जब आप इकट्ठे जाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो कहाँ कहाँ पे गए हम लोग, जब हम तो कई बार शुरुआत में तो जहाँ भी गए, पर बाद में जब हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई और हमारा परिवार पूरा सेटल हो गया और उनको पता लग गया जाना है, तो हम लोग कई जगह पे, हम लोग ऐसी ऐसी जगह पे भी गए जहाँ पे हमारा आउटिंग भी हो जाती है। राइट, आपको याद है हम कलकत्ता गए थे हम लोग प्रोग्राम के लिए, कैलकाटा गए, हम लोग दिल्ली गए, हम दिल्ली गए, लोग गुड़गांव में जयपुर बहुत गए, बड़ा ग्राम, हाँ, जयपुर में गए जयपुर तीन गए। तीन दिन के लिए। तो मुझे लगता फॉरेन है में भी तभी जा सकोगे अगर आज छोटे छोटे प्रोग्रामों के लिए निकलोगे। बिल्कुल आप कहोगे ना कि मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगी, पर आज आप खाना बनाने की चिंता कर रहे हैं कि खाने के टाइम में एडजस्ट कैसे करें, तो फॉरेन में 7 दिन 10 दिन का ट्रिप कैसे लोगे। अब तो आप अपने आप अपनी जेब से भी जा सकते हैं, इसमें तो इतनी जबरदस्त इनकम है, अपनी इनकम जेब से भी जा सकते हैं और फिर तो बना सकते हैं। राइट, तो ये आज से ही आदत डालनी पड़ेगी। राइट, आई होप कि आज के इस प्रोग्राम में काफी कुछ क्लियर हुआ, लेडीज ये बात समझेंगी और आगे बढ़ेंगी। कोई लास्ट मैसेज है तो आप। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए हम लोग जैसे मैं थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं बहुत सारी चीजें सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा, ये होगा, घूमेंगे फिरेंगे, ये सब चीजें मैं सोचती थी। ठीक है ना, लेकिन होता क्या है कि जब शादी हो जाती है तो वहां पे हम लोगों का जो बोलते हैं ना ड्रीम जो है ड्रम बन जाती है, वो ड्रीम्स खत्म हो जाते हैं जो हम लोगों ने सोचे होते हैं। लेकिन एक वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया जहाँ पे जो चीजें मैंने सोची थी कि हमें घूमना फिरना है, मैं पहले तो सोचती थी सिर्फ इंडिया में ही चलो इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन वेस्टीज ने तो हमें फॉरेन की ट्रिप दिखा दिए, हमें फॉरेन घुमा दिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्टार क्रूज, बैंकॉक, ये सारे ट्रिप्स हम लोग घूम के आए। और ये नहीं कि एक एक दो दो तीन तीन दिन के, 6 6 7 7 दिन के ट्रिप्स हमने किए और इकट्ठे अपनी टीम के साथ हम लोग करके आए। तो मतलब मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए जिंदगी तो निकल ही जानी है ऐसे, चाहे हम घर में रहें, चाहे हम जॉब करें, चाहे हम जो मर्जी करें, जिंदगी तो ऐसे ही निकल जानी है। और एक यही जिंदगी जो है, हमें पता नहीं आगे क्या होना है, क्या नहीं मिलना है, नहीं मिलनी है, लेकिन ये जो जिंदगी है अगर मिली है तो हमें एंजॉय तो करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि ये घूमना फिरना, ये गाड़ियां, ये बंगले, ये पैसा, ये इनकम, मतलब जितने नियामतें हैं दुनिया की, ये सब हम लोगों के लिए ही है। तो क्यों ना ले, अगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ सब कुछ मिल सकता है, तो लेडीज आप ही वो डिसीजन कर सकती हैं कि आप ही वो सब चीजें ले सकते हो। अपने आप को, मतलब अपने आप को ना उन चीजों में मत झोंको जो जहाँ पे आपको कुछ मिल नहीं पा रहा है। अपने उन सपनों को जगाइए, अपने उन सपनों को परवान दीजिए, जिससे कि आप और वेस्टीज में ही ये सब आपको मिल सकता है। तो इसलिए साथ दीजिए, हस्बैंड का साथ दीजिए, अपने मतलब कि खुद अगर आप खुद अकेले काम कर रहे हैं तो हस्बैंड के ड्रीम्स को, उनको भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए। और मैं एक चीज और बताऊं, मैंने तो बुक्स हो गई, वीडियोस हो गई, ये मैंने बहुत मतलब मैं पढ़ती हूँ, बुक्स मैंने बहुत पढ़ी है, और उन बुक्स की वजह से ही पॉजिटिविटी माइंड में रहती है, हमेशा माइंड में रही है। नेगेटिव जिस समय कोई चैलेंज होता है तो उस समय अगर आप बुक पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड को वो पॉजिटिव कर देती है। इसलिए जितनी चीजें आपको पॉजिटिव देती हैं, उन चीजों को आप अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व कीजिए। तो मैं यही कहूंगी कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है, और आप कर सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर सारा कुछ है, आप क्रिएटर हैं। तो इसलिए आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी होती है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट किस चीज पे है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट तो अपने कपड़ों पे है पैसे की इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, तो वो तो छोटी छोटी, देखिए हम अगर 30 रुपीज लगते हैं कई बार मीटिंग में, हाँ 50 रुपए लगते अगर हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहां नहीं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे 20 साल के लिए, यहाँ पे पूनम, मैं मुझे एक चीज याद आ रही है कि यहाँ पे वेस्टिज के अंदर जो लोग बड़े बड़े पैसे से फेल नहीं होते। यहाँ पे कोई बड़ा पैसा लगाना ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। कंपनी भी कहती है कि कोई सेल के ऊपर ज्यादा वो नहीं करना है, आप पैसे नहीं इन्वेस्ट करना, कुछ ऐसा नहीं है। राइट, आप घर का ही तो यूज करते हो। तो यहाँ पे जो होता है ना, 30 रुपए लग गए, 50 रुपए लग गए, 100 रुपए लग गए, उसमें मैं तो कहता हूँ कि कई बार तो हम फंक्शन करते हैं 100 रुपए में भी लंच भी कराते हैं। राइट, ऐसे ऐसे प्रोग्राम। और अब तो कोई इन्वेस्टमेंट होती भी नहीं है, ब्रांच ऑफिस ही हमारा इतना बड़ा है जहाँ पे आप 150-150 लोगों को बैठा सकते हैं। राइट, तो इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी होगी, आपके थोड़ी सी टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी, आपके छोटे से पैसे की इन्वेस्टमेंट होगी,
आप आई थिंक 200-300 रुपए महीने का या 400 रुपए लेके भी चल मुझे सकते लगता हैं। है कि वेस्टिज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम्म। पे इन्वेस्टमेंट है ही है नहीं, ही नहीं है, बिल्कुल। बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। देखिए प्रोडक्ट आप टिकट यूज कर वगैरह रहे हैं तो वो अपने लिए यूज कर रहे हैं, वो तो बाहर से भी लेने वहां से लेने, वो तो खुद के लिए यूज कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग्स हो रही हैं। मुझे लगता है पूरे महीने में अगर 500-700 रुपए की ही इन्वेस्टमेंट है जो आप आना जाना कर रहे हैं या फिर आप टिकट कोई ले रहे हैं, महीने में एक फंक्शन होता है वो भी 100-150 रुपए का फंक्शन होता है, तो क्या इन्वेस्टमेंट है? इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता है हम बाहर कर देते हैं। हम लोग पिज्जा वो भी बर्गर हर ही खा महीने नहीं लेते होता, हैं, है ना? वो भी हर महीने नहीं हाँ, होता। वो भी हर महीने नहीं है, तो इससे ज्यादा तो वही मैंने कहा ना, पिज्जा बर्गर हम लोग 400 का खा लेते हैं, तो उससे ज्यादा है नहीं उतनी तो इन्वेस्टमेंट नहीं। बिल्कुल मामूली, मतलब 50 हाँ रुपए, 100 रुपए, 70 रुपए, यही कुछ, कोई मतलब इसमें वो नहीं है, राइट। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं लास्ट में यही मैसेज दूंगा कि इसमें आप बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। लेडीज आप पूरा फोकस कीजिए, अपने जेंट्स के साथ आप अच्छे तरीके से मिलकर इस बिजनेस को कीजिए। जेंट्स अपने लेडीज को साथ रखिए, आपकी सफलता के लिए चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगी। आप ही वो होंगे जो टाइम एंजॉय करेंगे। आपके पास टाइम होगा, पैसा होगा और सिक्योरिटी। बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही टाइम है, पैसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का पैसा बहुत है पर टाइम ही नहीं है। और 99% के पास सिक्योरिटी तो है ही नहीं, पर यहाँ पे टाइम होगा पैसे को एंजॉय करने के लिए और पैसा होगा टाइम को एंजॉय करने के लिए। आप सिक्योरिटी भी एंजॉय करेंगे और आपके बच्चों के बच्चे, आप जनरेशन को सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑन द टॉप। थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच, मच। थैंक यू वेरी मच।